नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान भंडार मिशन यूपी बोर्ड ज्ञान भंडार पर। चलिए आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि। एक ही वीडियो में गुणनखंड विधि सीखना एकदम सरल भाषा में। चलिए हम सीखते हैं। प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक के प्रश्नों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। चलिए अब हम हल करते हैं इसको, एक एक प्रश्न एक सरल भाषा में। चलिए, गुणनखंड विधि सीखने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा कि जो पहला ये है, इसका गुणा हम इससे करेंगे, आखिरी वाले से। तो हम 9 गुणे 1 करेंगे, 9 हो जाएगा। 9 आ गया। अब इसको 9 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए जिनको गुणा करने पर तो 9 आ जाए, लेकिन ये संख्या क्या है, यहाँ पे प्लस है, जोड़ने पर 6 आ जाए। तो हम करेंगे, एक तो हो जाएगा 6 एकम 6, और एक आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर, एक तो आपका हो जाएगा, हाँ हाँ 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। और यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा, ये 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे इसको। अब इसको 9 और 1 को जोड़ने पर हमारा 6 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान लगा है, लेकिन 9 + 1 10 हो रहा है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। अब ये 3 और प्लस 3 बार मिलकर 6 हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो यानी कि हमारा दो संख्या क्या हो जाएगा, एक 3 और एक ये 3, यानी कि हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, 3x और 3x। किसके स्थान पर रखेंगे, इस 6 के स्थान पर। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 9x, ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर प्लस लगा दीजिए और यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिए। इस 6x के स्थान पर हम रख देंगे यहाँ पे 3x और 3x, 3x प्लस का 3x प्लस 1 ब्रैकेट बंद। अब 9x² प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर प्लस है, चिन्ह नहीं बदलेगा, तो 3x प्लस का 3x प्लस का 1। अब हमें इसमें और इसमें कॉमन लेना है। हमें कॉमन लेना है 9x² और 3x में कॉमन लेना है। ठीक है, तो 9x² को हम क्या ले सकते हैं, 9 गुणे x लिख सकते हैं, और 3x को ले सकते हैं 3 गुणे x, और इसमें आपका x कॉमन हो गया, और इसमें 3 त्रिका 9, इसमें भी 3 छुपा है, इसलिए हमारा 3x कॉमन हो गया। अब हम जो कॉमन आया है उससे हम इसमें भी भाग करेंगे और इसमें भी भाग करेंगे। ठीक है, तो कर रहे हैं इसमें भाग, तो 9x² को भाग कर दो 3x से, इस x से इसकी पावर कट गया। अब ये 3 से 3 त्रिका 9, यानी कि यहाँ पे 3x बचा, प्लस लगा दो, और 3x को 3x से भाग करोगे 1 बचेगा। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेंगे। अब प्लस का 1 से 3x में भाग करेंगे तो 3x ही रहेगा, और प्लस का 1 ऐसा ही रहेगा। अब जब ये और ये दोनों बराबर आ जाए, सेम आ जाए दोनों, आप समझो आपका सवाल सही है, तो इसमें करेंगे हम, एक में 3x प्लस 1 दोनों में एक आया है, और इसको ले लेंगे 3x प्लस का 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है आपका 5x² प्लस का 3x माइनस का 2। अब हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो कर देंगे हम 5 गुणे 2 आ जाएगा आपका 10। अब 10 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए जिनका गुणा करने पे 10 आए, लेकिन चिन्ह क्या लगा है, माइनस, तो घटाने पे 3x बचे। तो 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। तो हमारी दो संख्याएं क्या होंगी, एक तो हो जाएगा हमारा 5x, एक हो जाएगा हमारा 2x। किसके स्थान पर रखेंगे, इस 3x के स्थान पर, याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे हम 5x² को ऐसे रहने देंगे, प्लस अब ब्रैकेट में इस 3x के स्थान पर लिखेंगे 5x और 2x। पहले बड़ी संख्या लिखेंगे 5x, और घटा रहे हैं ना, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस रहेगा, 2x माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे
5x² प्लस ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर प्लस से अंदर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो 5x माइनस का 2x माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, 5x² में और 5x दोनों में कॉमन लेंगे। क्या हम 5x² को 5 गुणे x लिख सकते हैं, और क्या हम 5x को 5 गुणे x लिख सकते हैं? तो इसमें भी x कॉमन है और इसमें भी 5 कॉमन है, तो 5x हमारा कॉमन हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा? अब हमने 5x को कॉमन ले लिया, अब हम 5x को 5x² में भाग करेंगे और 5x को 5x में भाग करेंगे। तो यहाँ पे हम रफ कर लें, 5x² को आप 5x से भाग कर दीजिए और आप 5x को भी 5x से भाग कर दीजिए। तो 5x से 5x कट जाएगा एक बार में, अब इस x से इस पावर कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे केवल बचा x, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x प्लस और यहाँ बचेगा आपका 1। ठीक है, अब यहाँ से हम इस चिन्ह के साथ -2 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका? केवल बचा यहाँ पे x बचा। अब माइनस से माइनस ये प्लस हो गया और 2 एकम, 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आ जाएगा। अभी आपका दोनों बराबर आ गया है, यानी कि आपका जो दोनों में आया है उसको एक बार लिख लो और जो ये बाहर है उसको लिख लो, 5x माइनस का 2, यही आपका आंसर है। अब तीसरा सवाल आ जाइए। अब हम इस x² है कुछ नहीं है ना, इसलिए हम इसको 1 मानेंगे, यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब हम 1 को 12 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए कि जिनको गुणा करने पे तो 12 आए, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या है? प्लस, जोड़ने पे 7 आए। तो एक तो हो जाएगा आपका 6 गुणा 2 12 हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा 4 गुणे 3 12। तो हम 6 + 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमको 7 चाहिए घटाने पर, जोड़ने पर 7 चाहिए। तो एक हो जाएगा आपका 4 + 3 बराबर 4 + 3 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा मिल गया, जोड़ने पर 7 आ रहा है। यानी कि हमारी संख्या क्या होंगी? एक तो 4 हो जाएगा, एक तो 3 हो जाएगा। एक तो हमारा 4x हो जाएगा, एक हमारा 3x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको 7x के स्थान पे रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे x² ऐसे रहने देंगे माइनस, और 7x के स्थान पर रखेंगे पहली बड़ी संख्या 4x और प्लस, क्योंकि जोड़ने पर है ना, तो प्लस 12 नहीं प्लस का 3x और प्लस का 12। अब x², अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, इसलिए ब्रैकेट खोलने के बाद ब्रैकेट के अंदर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो -4x और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, 3x प्लस का 12। अब हम इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। अब हम x² और पहले 4x में कॉमन लेंगे, तो क्या हम x² को लिख सकते हैं x गुणे x, तभी तो x² होगा। अब 4x को लिखेंगे 4 गुणे x, और इसमें दोनों में केवल x कॉमन है, तो केवल हम x ही कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए। अब जो कॉमन लेते हैं उसमें x² में भाग करेंगे और 4x में भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, आइए करेंगे भाग। x² को पहले x से भाग कर दो, x से पावर कट गया यानी कि x बचा केवल, तो यहाँ पे केवल x लिख दो, माइनस उतार दो यहाँ पे। अब x को 4x से भाग कर दो, 4x को x से भाग कर दो, x से x कट गया, कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, 4 उतार दो यहाँ पे। अब चिन्ह के साथ -3 को बाहर कर लो, यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा केवल, और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 12 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 4 आ जाएगा। दोनों में बराबर आ गया, तो जो दोनों में आया है उसको एक बार लिख लो, और जो बाहर है उसको एक बार लिख लो। अब हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए अपना हम अब चौथा सवाल करते हैं। x² को पहले x² है कुछ नहीं है ना, तो 1 मान लो यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब 1 को इस 18 से गुणा करेंगे तो 1 गुणे 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 18। अब 18 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनको गुणा करने पे तो 18 है, लेकिन यहाँ चिन्ह क्या लगा है? माइनस, घटाने पर 3x आ जाए। तो 9 गुणे 2 18 होता है, एक तो आपका होता है 6 गुणे 3 18 होता है। ठीक है,
और यहाँ पे 9 और 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 3x नहीं आ रहा है। और 6 और 3 घटाएंगे तो 3 आ जा रहा है, यानी कि सही है हमारा। इसलिए हमारी दो संख्या क्या होंगी, 6 और 3, 6 और 3 होंगी। हमारी 6x हो जाएंगी और 3x हो जाएंगी। किसके स्थान पर रखेंगे, 3x के स्थान पर रखेंगे, याद रखना ये। और यहाँ पे उतार लो इसे x² माइनस का, अब 6x इसके स्थान पर रखेंगे हम 6x और माइनस का घटा देते ना, और 3x रखेंगे, और माइनस का 18 ऐसे ही रहेगा। अब x² ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस 6x और माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का 18 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम इसमें कॉमन लेंगे, x² और 6x में कॉमन लेंगे तो क्या हम x² को x गुणे x लिख सकते हैं और 6x को लिख सकते हैं 6 गुणे x। तो इसमें x कॉमन है, 6 इसमें है लेकिन 6 इसमें नहीं है, 6x इसमें है 6x इसमें नहीं है, तो इसलिए हमारा केवल x कॉमन हो जाएगा। अब जो हमने कॉमन लिया है उससे हम x² में भाग करेंगे और 6x में भाग करेंगे। आइए करते हैं, x² को x से भाग करोगे तो आपका केवल बचेगा x, माइनस लिख दो। अब 6x को x से भाग करोगे तो x से x कट जाएगा, बचेगा केवल 6। प्लस का 3 कर लो, 3 उतार लो यहाँ से। अब यहाँ से क्या बचा, x बचा। अब यहाँ से 3 क्यों हमने उतारा यहाँ पे, क्योंकि 18 और 3, 3 छक 18, 18 में भी 3 है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा x। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 18 को 3 से भाग करो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। दोनों बराबर आ गया, इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। तो अब हम क्या बढ़ेंगे, जो दोनों में है वो एक बार लिख लो और जो बाहर कॉमन आया है उसको एक बार लिख लो। ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल करते हैं हम। अब हम ये 2x² को 2 को पहले हम 6 से गुणा करेंगे, कितना आ गया आपका, 12 आ गया। ठीक है, अब 12 आ गया। अब 12 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पे तो 12 आए लेकिन घटाने पर x आ जाए। एक तो आपका हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, एक आपका होगा 6 गुणे 2 12 हो जाएगा। 4 और प्लस 3, 4 और 3 घटाएंगे तो हाँ हमारा एक आ जाएगा, केवल x है कि हम एक लिख सकते हैं ना, तो एक आ गया, यानी कि हमारा यही सही है। तो संख्या हमारी क्या होंगी, 4 और 3, 4 और 3, 4x और 3x हो जाएंगी। किसके स्थान पर रखेंगे, केवल x के स्थान पर रखेंगे। चलिए 2x² प्लस का x के स्थान पर 4x, घटा रहे थे ना, माइनस का 3x, माइनस का 6। अब 2x² ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4x माइनस का 3x माइनस का 6, इसमें और इसमें कॉमन लो, 2x² प्लस 4x में कॉमन लो, 2x² और 4x में कॉमन लो। 2x² को ले सकते हैं हम 2 गुणे x गुणे x, और 4x² को ले सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे x। तो हमारा इसमें x कॉमन है और 2 कॉमन है, तो हमारा इसमें 2x कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा अंदर, अब जो हमने 2x कॉमन ले लिया, 2x² से इसमें भाग कर दो और 4x से भाग कर दो। तो 2x² को हम 2x से भाग करेंगे तो x से x पावर कट गया और 2 से 2 कट गया, क्या बचा, केवल x बचा। प्लस अब 4x को भी 2x से भाग कर दो तो 2x एक कम 2, 2x दूना 4, यानी क्या बचा हमारा, केवल यहाँ पे 2 बचा। यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन ले लो क्योंकि 3 दूनी 6, तो x प्लस का 6 बच गया। अब इसमें दोनों बराबर आ गया, अब हमारा आंसर आ गया, दोनों में सेम आ गया, तो इसलिए x प्लस 2 हो जाएगा जो दोनों में कॉमन है, और जो बाहर आ गया उसको लिख लो 2x माइनस का 3 आंसर। ये आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।